लॉकडाउन का चौथा मरहला आज मुकम्मल हो रहा है और कल यानी 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच फिक्र है कोरोना के मुल्क में बढ़ते मामले की। जी हां, मुल्क में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 1,82,143 हो गई है और कोरोना वबा से अब तक 5,164 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 86,984 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 2,197 अफराद की जानें जा चुकी है, जबकि कोरोना से होने वाली हलाकतों के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है। गुजरात में अब तक कोरोना से अब तक 1,007 लोगों की जानें जा चुकी है। हलाकतों की फहरिस्त में दिल्ली का तीसरा नंबर है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 416, जबकि मध्य प्रदेश में 343 अफराद की मौत हो चुकी है। हलाकतों के मामले में 5वें पायदान पर मगरबी बंगाल है। मगरबी बंगाल में अब तक 309 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 177 नए मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 28 हो गई है, जबकि 908 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कश्मीर खित्ते में लॉकडाउन पूरी तरह नाफिज है। अनंतनाग के पोशकरेरी इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिक़ा इत्तला के बाद फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान पुलिस के मुताबिक रात के औकात में इब्तदाई फायरिंग भी हुई और फोर्सेस ने मुहासरे को मजीद वसी कर दिया। बाद में अमन कानून की सूरत हाल को बहाल रखने के लिए फोर्सेस की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई और मिलिटेंटों का सुराग लगाने के लिए ऑपरेशन जारी है। ज़राए के मुताबिक इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद है जो एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होने में कामयाब हो गए हैं। ताहम पुलिस ने इस हवाले से अभी तक कोई तस्दीक नहीं की है। वाज़ेह है कि इस कमांडर रियाज नाइको की हलाकत के बाद फोर्सेस ने जनूबी कश्मीर में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस में तेजी लाई है। जनूबी कश्मीर में कुछ टॉप मिलिटेंट कमांडर्स की हलाकत के बाद पूरे एरिया में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में शिद्दत लाई गई है और इसी तरह का एक ऑपरेशन पोशकरेरी अनंतनाग में लॉन्च किया गया और ये ऑपरेशन जो था वो इंटेलिजेंस बेस्ड था और आप देख सकते हैं कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था और ये जो ऑपरेशन है इसमें फ़ौज, सीआरपीएफ और आर्मी या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे वो शामिल थी। और ज़राए के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो ज़राए का ये कहना है कि इस तरह के ऑपरेशंस में मुस्तकबिल में शिद्दत लाई जाएगी और जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस है वो बराबर जो है वो जारी रखे जाएंगे। और अभी आपको बता दूं कि जो ये पूरा एरिया है वो अभी भी सील है। हालांकि जो फायरिंग है वो रात के दौरान हुई थी और जिसके बाद गोलियों का तबादला जो है वो रुक गया था। हालांकि पुलिस ने इसमें ट्वीट भी किया था और जिसमें ये बताया गया था कि जो एनकाउंटर है वो अंडरवे है, वो जारी है। लेकिन सुबह से जो फायरिंग है वो बंद है। उसके बाद जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है और ये सुराग लगाया जा रहा है कि क्या मिलिटेंट यहीं पर मौजूद है या फिर फरार होने में कामयाब हो गए हैं या फिर मिलिटेंट्स को जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया है। नेटवर्क 18 के लिए पोशकरेरी अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।